नमस्कार, मैं डॉक्टर BL भट्ट पुनः मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आपको मिलेट्स जो कि बड़े अनाज के बारे में भी जाना जाता है, जिसमें मुख्यतया बाजरा, रागी, कांगड़ी, कोदो, चना, सांवा, ज्वार, कुटकी इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके खाने के मुख्य फायदे, ये फाइबर रिच होता है जो एसिडिटी कम करता है, जल्दी पेट भर जाना, जिससे पेट भर जाने से वजन कम होता है, और सुपाच्य होता है। इसको श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि शुगर लेवल एकदम नहीं बढ़ाता है, धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। इसमें मेडिकल के हिसाब से ऐसा ज्ञात होता है कि इसको 3 भागों में, जो इसका खास कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 3 भागों में बांटते हैं: एल्कलाइन, नेगेटिव और न्यूट्रल। एल्कलाइन मिलेट्स मुख्यतया बाजरा, रागी, कांगड़ी इत्यादि इसमें आते हैं, और नेगेटिव में चना है, सांवा है, ये इसमें माने जाते हैं, और न्यूट्रल में ज्वार, कुटकी इत्यादि। ये इस तरह से ये सभी मिलके मिलेट्स बनाते हैं। अब इनका अपन इतिहास देखें कि मिलेट्स कब से भारत में आया, राज्यों में कब आया, और कैसे लोगों ने इसको अपनाया। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। मोटे अनाज मिलेट्स लगभग सिंधु घाटी सभ्यता करीब 2000 ईसा पूर्व से भारत के हिंदुस्तान में ये उगाया जाता रहा है, और लोगों की इसमें रुझान था। प्राचीन काल से भी इसकी खेती हुआ करती थी, और लोग इसको उपयोग में लाते थे। परंतु हरित क्रांति, जो कि 1960 और 70 के दशक में हुई थी, तो उसमें कुछ वजह रही। वजह का मतलब पानी की मात्रा, आवक कम होना, उगाने में परेशानी होना, खेती करने में परेशानी होना। तो इस वजह से हरित क्रांति होने के बाद ये जो अनाज है, इनकी कमियां महसूस हुई, लोग कम उगाने लगे, और रुझान थोड़ा कम हुआ। तो 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति का दौर आया। तो इसमें फिर गेहूं और चावल और दूसरे अनाज, इनका बढ़ावा दिया गया, और इसके प्रचुर मात्रा में उगाने की सरकार का भी रुझान रहा, ताकि देश में अनाज की कमी नहीं हो और कोई भूखा नहीं सोवे। इस तरह से हरित क्रांति के दौर के टाइम इनका रुझान धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ। फिर पुनः 2000 में वापस रुझान बढ़ा। फिर काफ़ी लोग वापस इसको मोटे अनाज मिलेट्स को लगाने लगे, क्योंकि उनको पुराने जो इतिहास है उसके बारे में समझ में आया, और इसकी वैल्यू समझ में आई। तो ये स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम और अच्छा माना जाता है, सुपाच्य होता है, और इसमें बॉडी की स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी रहती है। तो 2000 में धीरे धीरे वापस शुरू हुआ, और 2018 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री मान नरेंद्र मोदी जी द्वारा
इस मिलेट्स को, बड़े अनाज को बढ़ावा दिया गया और किसानों का रुझान इसकी तरफ आकर्षित किया और उनको बताया गया कि अपन ये अनाज अगर नियमित खाएंगे, काम में लेंगे तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो पुराने दौर पे वापस अपने को आना है। इस तरह से उन्होंने इसको अच्छे से लॉन्च करना किसानों के साथ में हुआ। फिर 2018 के लगभग उसके बाद फिर ये वापस जहाँ जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पे, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इसका वापस खेती करना लोगों ने चालू किया, जिससे अधिक से अधिक अनाज उगने लगा। और आज के दौर में सभी किसानों का रुझान इसमें ज़्यादा रहता है। तो जैसे ज्वार, रागी को बोना, कांगनी, सावा जैसे सावा होता है, ये क्या है, पानी में गर्म पानी हो तो उसमें फूल के बहुत बड़ा हो जाता है और उसको खाने में फिर बाद में पेट भी जल्दी बढ़ जाता है और संतुष्टि रहती है। इसके बाद अपन बात करें 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया और तत्पश्चात 2024 से 26 तक दौर आया तो इसको एक अच्छे दौर में हर जगह इसको उगाने लगे और इसकी खेती प्रचुर मात्रा में अभी होने लगी है। अब अपन बात करें कि कौन सा मिलेट्स या श्री अन्न जिसको कहते हैं, इसमें खास इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ी मोटे तौर पे अपन प्रकाश डालेंगे। बाजरा जो प्रचुर मात्रा में होता है, बाजरा, गेहूँ, चावल के बाद बाजरा अधिक मात्रा में उगा जाता है। इसमें लाइसिन और थ्रियोनिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसमें लिमिटिंग या कि कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, आपके फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन करीब प्रोटीन इसका 14% प्रोटीन इसमें मिलता है। इसी तरह से कांगनी का भी है। और फिर ज्वार की बात करें, ज्वार में भी कम से कम 14% प्रोटीन और इसमें भी लाइसिन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड कम होते हैं। तो इसीलिए साथ में राइस, चावल, जिसमें लाइसिन ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, रिच सोर्स होता है, तो इसको भी साथ साथ में अपने को उपयोग लेना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि इधर वाली जो मिलेट्स की जो कमी है ज्वार बाजरा से, उधर चावल से पूरी हो जाती है। और दूसरा जो भोजन है वो अपने करना ही होता है, जैसे पल्सेस, दालें और वीट का मतलब गेहूँ, और कभी कभी मक्का भी खाना चाहिए। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि हमेशा एक ही तरह का अनाज हमेशा नहीं खाना चाहिए और इसको अपन मिक्स नहीं करें और अलग अलग रूप में खाएं। जैसे आपको बाजरा ले आए, उसको पीस लिया, फिर कुछ दिन बाजरा खा लिया, या फिर दूसरे दिन अपने ज्वार खा लिया, रागी खा ली, और सावा जिसे व्रत में काम में आता वो ले लिया। तो ऐसे बदल बदल के अपन मिलेट अपन उपयोग करेंगे तो अपने को बहुत अच्छा रहता है। अब बात करें रागी की, रागी में भी अच्छा फाइबर होता है और कैल्शियम रिच, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है अभी दूसरे अनाज के अलावा। जैसे 100 ग्राम अगर मान लो रागी का आटा है, रागी है, तो उसमें
344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। दूसरे मिनरल तो होते ही हैं, और इसमें बाजरा जैसे अपन बात करें तो बाजरा में मिनरल होंगे, कैल्शियम होगा, आयरन होगा, तो ये सब चीज़ें अपने को शरीर में आराम से मिल जाती है। तो इनको अपन थोड़े थोड़े मात्रा में बदल बदल कर खाएं। और दूसरी मल्टीग्रेन आटा, इसकी भी खाने की सलाह दी जाती है। तो मल्टीग्रेन में मेरा ये कहना है कि अपन तीन अनाज का ही मिक्सचर रखें, जिसमें गेहूँ ले सकते हैं। अगर मान लो गेहूँ कोई खाते हैं तो वैसे गेहूँ मेरे हिसाब से 40 साल के बाद में गेहूँ खाना थोड़ा कम कर देना चाहिए। और जौ का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ये सोच है कि 10 किलो अगर मान लो अपन आटा तैयार कर रहे हैं, तो क्योंकि एकदम अपन अकेला अनाज जौ ज्वार ये खाने में दिक्कत होती है, तो 5 किलो अपन गेहूँ ले लें, 4 किलो जौ ले लें और 1 किलो चना। ये मल्टीग्रेन का मिक्सचर जो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन अच्छा हो कि अपन घर पे भी करें। और बीच बीच में जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, मिलेट्स, बाजरा, रागी, कांगड़ी, कोदो, चना, सांवा, ज्वार, ये सब चीज़ें बीच बीच में अपन को खाना चाहिए। और ये सब मिक्स करके नहीं, अकेला अकेला अगर आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वगैरह ऐसे खाएं तो अति उत्तम होगा। बहुत सारे परिवार क्या होते हैं, सोयाबीन भी साथ में मिलाते हैं। तो सोयाबीन का मेरा ये सोचना है कि सोयाबीन थोड़ा ग्लू होता है, उसमें चिकनापन आ जाता है, तो उसको चपाती बनाने में थोड़ी समस्या होती है। तो इसको क्या अपन अलग से खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको भून करके भी अपन खा सकते हैं। और सोया का अपन मिल्क, पनीर, और एक इससे टोफू निकलता है, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ताकि इसका उपयोग करें तो अपन न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं और डेली अपना न्यूट्रिशन बढ़ा करके अपन उपयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी मेरा इस वीडियो में आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो सुझाव देवें, ताकि अपन अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य रखकर अपना हेल्थ के बारे में अवेयर हो सकें। और ये वीडियो के बारे में अपने परिवार, अभिन्न मित्रों, आसपास के अपने मित्र हैं उनको भी बताएं, अवगत कराएं और इस तरह से खाने की सलाह देवें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और एकदम मोटापा नहीं हो। और मिलेट्स खाने से, इसमें फाइबर होने की वजह से आपके वज़न एकदम नहीं बढ़ेगा। और ख़ास करके जिसमें डायबिटीज़ है तो शुगर का लेवल भी एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, तो धीरे धीरे इसका शुगर लेवल बढ़ता है, तो आपके शरीर में भी आपको नुकसान नहीं करेगा। पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला वीडियो, ताकि मैं आपको समय समय पे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता रहूँगा और मेरा मनोबल बढ़ेगा। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि इसका लाभ उठाएं और ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। जय हिंद।